खूबसूरत स्माइल ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्री में मिलती है, लेकिन बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर या फिर अपनी लापरवाही की वजह से ये हम लोग ख़राब कर लेते हैं। कोई दांत हिलना शुरू हो जाता है, दांत ज़ाया हो जाता है। सिर्फ़ एक दांत ना होने की वजह से जो पूरी एक स्माइल है या आपकी शख्सियत है, आपका वक़ार है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाती है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बिल्कुल जो नया दांत लगाने के जदीद तरीन तरीक़ाकार हैं, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए बिल्कुल कह लें नई टेक्नोलॉजी है, इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस है, उससे आप पहले जैसी खूबसूरत स्माइल भी हासिल कर सकते हैं और जो इसके फंक्शंस हैं खाने पीने में वो भी प्रॉपर ये कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अकील हूँ ब्राइट स्माइल क्लिनिक से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैल्यूएबल कंटेंट दांतों के मुतल्लक, इसकी हेल्थ के मुतल्लक जो भी टिप्स हैं वो आपको मिलती रहें। स्पेसिफ़िकली जो दांत निकलवाने के बारे में या दांत निकलवाने के बाद नया लगाने के बारे में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर दांत निकलवाया है, निकलवाने के बाद उसको ऐसे ही रहने दें, छोड़ दें। दिखने में ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी दांत निकलवाया था, कुछ भी नहीं हुआ, साल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो जो दो दांतों के दरमियान बोन होती है, हड्डी होती है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो साइडों वाले दांत हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देते हैं, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा ये होता है कि उस एक दांत निकालने की वजह से अगर सामने वाले दांत है तो आपकी स्माइल भी ख़राब हो, इसके अलावा जो टाइटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो पार्शियल डेंचर है, उतारने चढ़ाने वाले दांत। उतारने चढ़ाने वाले दांत में क्या होता है कि प्लेट होती है और वायर होती है, उसके साथ दांत को फिक्स कर दिया जाता है। जब भी आप खुद चाहें, पेशेंट चाहे, वो इसको उतार सकता है। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आइडियल नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट होता है, मुश्किल होती है इसको मैनेज करना, खाना चबाने में, उसका आदी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो ब्रिज है, डेंटल ब्रिज। ये फिक्स दांतों की कह लें कि जो किस्म है, इसमें क्या होता है कि जो साइडों वाले दांत हैं उनको तराश लिया जाता है और उनके ऊपर कैपिंग करने के साथ साथ जो है हमारा फिक्स दांत लगा दिया जाता है। एस्थेटिकली बड़ा अच्छा होता है और साथ में ये है कि खाने पीने में प्रॉपर ये मदद कर सकता है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, एक ही नुकसान है कि जो कुदरती दांत हैं वो भी इसमें ग्राइंड हो जाते हैं और उसकी वजह से अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका ब्रिज भी ज़ाया हो सकता है। अब बात करते हैं जो बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट जो बेसिकली एक स्क्रू टाइप मटेरियल होता है जो फिक्स तौर पर सिंगल ही दांत के अंदर स्पेस में लग जाता है। उसमें ना तो साइडों वाले दांत को कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी असल हालत में बरकरार रहता है, और इसके अलावा इसमें कोई तार या प्लेट नहीं होती जिसकी वजह से इरिटेशन हो या उसका आदी होने के लिए हमें काफ़ी टाइम की ज़रूरत पड़े। 3 चीज़ों पर ये मुश्तमिल होता है। इम्प्लांट जो होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसमें फिक्सेचर होता है, ये टाइटेनियम का एक स्क्रू होता है जो हड्डी के अंदर लगा दिया जाता है। उसके बाद अटैचमेंट होती है फिक्सेचर और क्राउन के लिए। एक अटैचमेंट होती है जिसको हम आम जुबान में अबटमेंट कहते हैं। अबटमेंट लगा दिया जाता है और उसके ऊपर क्राउन या दांत जो हमें मुंह में नज़र आ रहा होता है वो लगा दिया जाता है। इन सारी जो एक असेंबली है उसको मिला के हम डेंटल इम्प्लांट का नाम देते हैं। डेंटल इम्प्लांट लगाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो फिक्सेचर होता है, स्क्रू होता है, वो हड्डी के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद 3 माह तक वेट किया जाता है। 3 माह के बाद इसके ऊपर अबटमेंट लगाते हैं और उसके 2 हफ्ते बाद इसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस है कि जैसे सबसे पहले है कि फिक्सेचर लगाने के टाइम की वेरिएशंस, यानी कि हमने दांत निकाला और उसी वक्त फिक्सेचर को लगा दिया, इम्प्लांट लगा दिया, इसको कहते हैं इमीडिएट प्लेसमेंट। दूसरा जो तरीकाकार ये होता है कि दांत निकालने के बाद कम से कम 3 महीने वेट किया जाए। 3 महीने में जब बोन जो है, हड्डी जो है, उसकी डेंसिटी पूरी तरह सेट हो जाए, उसके बाद इम्प्लांट लगाया जाए, डिलेड जो प्लेसमेंट है। बाकी प्रोसीजर वैसे ही होगा कि इम्प्लांट लगाने के बाद 3 माह वेट करें और फिर उसके बाद अबटमेंट और क्राउन। लेकिन इसी तरह जिस तरह इस फिक्सेचर की प्लेसमेंट में हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, इसी तरह फिक्सेचर लगाने के बाद जो ऊपर क्राउन लगाया जाता है उसमें भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि फिक्स, जैसे नॉर्मल तरीकाकार है, फिक्सेचर लगाने के बाद 3 माह वेट करें फिर ऊपर क्राउन लगाया जाए। लेकिन एक ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे ही फिक्सेचर लगाएं फौरी तौर पे उसके ऊपर जो क्राउन है वो लगा दिया जाए।
ये प्रोसीजर जो है ये सामने वाले दांतों में सक्सेसफुल होता है, लेकिन जो अगर पिछली दांतें हैं, दाढ़ें हैं, तो उस सूरत में जो डिलेड लोडिंग है, यानी कि फिक्सेचर लगाने के 3 माह बाद क्राउन लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात आती है कि इम्प्लांट की कीमत कितनी होती है। किसी भी प्रोसीजर की जो डेंटिस्ट्री में कीमत होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स की होती है। क्लिनिक की लोकेशन क्या है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ कितनी है, कौन सा प्रोसीजर हो रहा है और उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, इम्प्लांट किस कंपनी का, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो करने वाली चीज़ है, जो आपके सोचने वाली है, वो ये है कि जब भी कभी आप इम्प्लांट लगवाएं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि हमें किस कंपनी का इम्प्लांट लगेगा, और उसके बाद सिर्फ जो ये कॉस्ट हम तय कर रहे हैं वो सिर्फ फिक्सेचर की है, क्या इसके बाद क्राउन के लिए अलहदा पेमेंट करनी पड़ेगी, या ये पूरी जो पैकेज है इसमें इम्प्लांट, अबटमेंट और क्राउन, इन सब चीज़ों की ये पेमेंट है। जब भी आपका दांत निकल जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट लाजमी करवाएं। अगर खाली जगह छोड़ेंगे उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाजमी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।